हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वैशाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल गेट ग्रूम पर। आज हम करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है 6 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 3 में है 4 पार्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सेकंड क्वेश्चन है, राइट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, उसमें हमको फर्स्ट टर्म दी हुई होगी और डिफरेंस दिया हुआ होगा। तो हमको बाकी के जो टर्म्स हैं फर्स्ट टर्म के बाद में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से टर्म्स बनानी है, हमको डिफरेंस दिया हुआ है। तो हम कैसे निकालेंगे? इसमें हमको दिख रहा है कि a इक्वल्स टू 10 दिया है जो कि t1 है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को के बाद अगर हमको सेकेंड टर्म बनानी है, अगर t2 बनाना है तो हम क्या करते हैं, t1 प्लस d कर देते हैं। ठीक है, और थर्ड टर्म बनानी है तो t2 प्लस d करेंगे, फोर्थ टर्म बनानी है तो t3 प्लस d करेंगे। इस तरह से हमको हमारी नेक्स्ट टर्म्स मिलती जाएंगी। ठीक है, तो t1 हमको दिया हुआ है, अब हम t1 हमको है 10। ठीक है, तो t2 निकालना है, t1 प्लस d करना है, तो t1 इज 10 प्लस 5, d इज 5। हमारी सेकेंड टर्म आ गई है 15। अब t3 इक्वल्स टू t2 प्लस d, t2 क्या आई है हमारी 15 आई है, तो 15 प्लस 5 कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 20। इसके बाद हमने t4 निकाला है, t4 के लिए हमने किया है t3 प्लस d, तो t3 इक्वल्स टू 20 आया है, तो 20 प्लस d इक्वल्स टू 5 ऐड कर दीजिए, आपकी टर्म आ गई है t4 जो कि है 25। ठीक है, तो हमको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल गई है जिसमें हमको फर्स्ट टर्म दी गई थी 10 और डिफरेंस दिया गया था 5। तो 15, 20, 25 इस तरह से हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट मेथड। मैं दो मेथड से बताती हूँ आपको। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड हो गई, सेकेंड मेथड बताऊंगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने की, मेथड 1। ठीक है, ये मैंने मेथड 1 से बनाया है। इसी क्वेश्चन को हम करेंगे मेथड 2 से। ठीक है, अब यहाँ पे बताऊंगी मैं मेथड 2। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमें दिया हुआ है a इक्वल्स टू 10 और d इक्वल्स टू 5 दिया गया है। तो हमको पता है कि t1 के लिए तो कोई नहीं, t1 हमको दिया ही हुआ है। t2 इक्वल्स टू क्या होता है, t1 प्लस d। t3 इक्वल्स टू क्या होता है, t1 प्लस 2d। t4 इक्वल्स टू क्या होगा, t1 प्लस 3d। ठीक है, इस तरह से होगा। तो हम पता करेंगे यहाँ पे t1 क्या लिखा हुआ है, 10 है, 10 प्लस d इज़ 5, तो ये आ गई हमारी 15, t2 15। ठीक है, अब t3 निकालना है हमको, तो t1 प्लस 2d, 2 इंटू 5। ठीक है, इक्वल्स टू कितना होगा, 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 15। फिर t4 निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालनी है, तो t1 प्लस 3d, t1 इज 10 और फिर 3d मतलब 3 इंटू 5 इज द डिफरेंस, सो 5 लिख दिया हमने डिफरेंस d की जगह। तो 3 5 अभी क्या होगा, फिर 10 और 3 5 आर 15। अब इसको ऐड कर दीजिए, क्या होगा, 15 प्लस 10 इज 25। तो हमको पता चल गई ये है t1, t2, ये है t3 और ये है t4। ठीक है, इस तरह से हमको टर्म्स पता चल गई, तो हमने टर्म्स निकाल दी है बाय फर्स्ट मेथड और बाय सेकंड मेथड। ठीक है, ये वाली थी सेकंड मेथड और ये वाली थी हमारी फर्स्ट मेथड। ठीक है, इन दो मेथड से हमने निकाला है। अब चाहे तो आप कोई भी मेथड यूज़ कीजिए, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना। तो अभी बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे हम किसी एक ही मेथड से करेंगे। बाकी सिर्फ ये आपको सीखने के लिए बताया था कि किस तरह से आप दो मेथड्स को यूज़ करके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। यहाँ पहले हम लोग लिख लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस तरह से बनी है, 10, 15, 20 एंड 25। ठीक है, अब चलते हैं इसके ही सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में है a इक्वल्स टू -3 और d इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर a इक्वल्स टू
T1 इक्वल्स टू -3 दिया हुआ है और D इक्वल्स टू 0 है। तो अब हमको T1 तो पता है, अब हम T2 निकालेंगे। T2 क्या होता है? T1 प्लस D। तो T1 क्या दिया हुआ है? -3 प्लस D इज़ 0। तो इसका आंसर क्या आया? -3 ही आया। अब T3 कैसे निकालेंगे हम? T3 इक्वल्स टू होता है T2 प्लस D। दैट इज T2 क्या आया है? -3 प्लस D इज 0। तो क्या है आंसर? -3। फिर T4 निकालेंगे। T4 क्या है? T4 इज T3 प्लस D। तो T3 क्या निकला है हमारा? -3 प्लस D इज 0, ये लिख दीजिए। तो आंसर क्या आया हमारा? -3। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये प्रोग्रेशन बन गई है। ठीक है, तो इस प्रोग्रेशन में हम बोल सकते हैं कि इन सब कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच में गैप कितना है, डिफरेंस कितना है? 0 का डिफरेंस है, और हर एक टर्म के बीच में 0 का डिफरेंस आ रहा है जो इक्वल है, इसीलिए हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से क्या आगे का बना है? T1 है हमारा -3 था, T2 मिला है हमको -3, T3 मिला है -3 और T4 भी मिला है -3। तो ये है हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमने बनाई है क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, अब चलते हैं इसका ही थर्ड पार्ट लेकर। थर्ड पार्ट है A इक्वल्स टू -7 एंड D इक्वल्स टू 1/2। तो T1 हमको पता है -7 दिया हुआ है और D इक्वल्स टू 1/2 है। तो इसको हम ना डेसिमल में लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 0.5। अब हम लोग T2 पता करेंगे। T2 है T1 प्लस D। तो हो T1 है -7 और D है 0.5। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि 7 बड़ा है, तो -6.5 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर। और नेक्स्ट होगा T3 कैसे पता करेंगे? T3 इज T2 प्लस D। T2 क्या है? -6.5 प्लस 0.5। ठीक है, अब इसका साइन आ जाएगा माइनस वाला और इसमें से हमारा ये गया तो 6.0 आ जाता है आंसर। ठीक है ना, 6.0 दैट इज 6। और फिर T4 हमको निकालना है। T4 इज T3 प्लस D दैट इज -6.5 प्लस 0.5 दैट इज़। अभी इसका आंसर फिर से वही माइनस में ही आएगा क्योंकि ये वाले ही नंबर्स बड़े आ रहे हैं। ठीक है ना, और ये छोटे हैं, तो इसी का साइन हम लोग लेंगे आंसर में। अब 6.5 में से 5 गया तो आंसर आएगा, सॉरी 6 में से इसमें से गया है, इसमें से गया है 0.5, तो आंसर आया है 5.5। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया है। T1 है -7, T2 है -6.5, T3 है -6.0, T4 है -5.5। इस तरह से इनके बीच का डिफरेंस इक्वल है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो बना है वो है -7, -6.5, -6.0 एंड -5.5। फोर्थ पार्ट है A इक्वल्स टू -1.25 एंड D इक्वल्स टू 3। तो T1 हमको पता चल गया है -1.25 है, तो T2 क्या होगा, T3 क्या होगा और T4 क्या होगा? T2 होगा T1 प्लस D, T3 होगा T2 प्लस D, T4 होगा T3 प्लस D। तो उनकी वैल्यूज़ अब हम लोग पुट करते हैं। T1 है -1.25 प्लस 3, तो ये दोनों अपोजिट हैं, तो हम माइनस करेंगे। 3 बड़ा है इसलिए उसको ऊपर लिख दिया। अभी माइनस कर दीजिए 1.25। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, 2 में से गया तो 1.75 आ गया। 1.75 आंसर आ गया। अब T2 इक्वल्स टू 1.75 प्लस 3, तो ये ईजी है, 3 + 1 4.75 आंसर आ गया। फिर T3 इक्वल्स टू क्या होगा? T4 इक्वल्स टू T3 प्लस D। T3 इज़ 4.75 प्लस 3, तो होगा 7.75।
1.75 आंसर हो गया। तो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बना है, -1.25, 1.75, 4.75 एंड 7.75, इस तरह का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया है। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं सॉल्व, जहाँ पर a इक्वल्स टू 6 है और d इक्वल्स टू -3 है। तो a इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू 6 और d इज -3। तो हम T2 पता करेंगे, T3 एंड T4। T2 इज T1 प्लस d, T3 इज T2 प्लस d, T4 इज T3 प्लस d। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। T1 प्लस d, T1 इज 6 प्लस d, तो क्या होगा, दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो क्या होगा, प्लस और माइनस, वन प्लस और माइनस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन आता है, तो इसलिए यहाँ पर ये होगा 6 - 3 विच इज़ इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे T2 प्लस d है, तो T2 हमारा आ गया है 3 प्लस d इज -3, तो क्या होगा, 3 - 3 इक्वल्स टू 0 होगा। अब है T3 क्या आया है, हमारा 0 आया है, तो 0 प्लस -3 इज इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा, 0 - 3 इज इक्वल्स टू -3 आंसर आया है इसका, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया है, जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना है हमारा 6, 3, 0 एंड -3। अब फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का करते हैं, जो है सिक्स्थ पार्ट, जहाँ पर a इक्वल्स टू -19 दिया हुआ है और d इक्वल्स टू -4 दिया गया है। अब a इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू -19 है और d इक्वल्स टू तो हमको दिया ही हुआ है -4, तो वैल्यूज पुट करते हैं। अब T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस d, T3 इज इक्वल्स टू T2 प्लस d, T4 इज इक्वल्स टू T3 प्लस d। T1 is -19 प्लस -4, तो -19 -4 इज इक्वल्स टू 23 आया हमारा, ठीक है। और साइन कौन सा होगा, माइनस का साइन होगा। अब यहाँ पे T2 प्लस d है, T3 इज इक्वल्स टू, तो T2 की वैल्यू डालिए, -23 प्लस -4 विच इज इक्वल्स टू -23 -4, that is -27 is the answer। अब T4 इज इक्वल्स टू T3 प्लस d है, तो T3 की वैल्यू हमारी -27 आई है, प्लस -4 इज द डिफरेंस, सो -27 -4 इज इक्वल्स टू -31, ये आ गया। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बन गई है, -19 -23 -27 एंड -31। तो चलिए हम करते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसके 4 पार्ट्स हैं, तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द AP। जो हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, 1, फिर -3 और -7, ये जो हमको प्रोग्रेशन दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें हमको फर्स्ट टर्म कौन सी है वो बताना है और दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस है वो भी बताना है, ठीक है। तो हम देखेंगे हमारी टर्म्स कौन सी है। T1 तो हमको दिख रहा है कि 5 है, T2 1 है, T3 -3 है और T4 जो है वो -7 है। अब हमको डिफरेंस पता करना होगा, तो हम T2 - T1 करेंगे, T3 - T2 करेंगे, T4 - T3 करेंगे, तो हमको डिफरेंस पता चल जाएगा। और फर्स्ट टर्म तो हमको पता है ही, तो फर्स्ट टर्म हमको अब बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने बता दिया है यहाँ पे T1 इक्वल्स टू
5. So D is equals to T2 माइनस T1, फिर होगा T3 माइनस T2, फिर होगा T4 माइनस T3. इस तरह से हमारा डिफरेंस पता चल जाएगा अगर इक्वल डिफरेंस है. अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो डिफरेंस इक्वल आना ही है यहाँ पर. ठीक है. T2 कौन सी टर्म है 1 माइनस T1 इज 5 दे दिया तो आंसर आया है -4. अब यहाँ पे T3 है -T2. ठीक है. T3 कौन सी टर्म है ये है जहाँ पे है -3 और माइनस T1 है 5 तो आंसर क्या आएगा 5 + 3 इज 8 -3 - 1. ठीक है. यहाँ पे है T2 टर्म देना है, डिफरेंस नहीं, मैं पिछले क्वेश्चन में ही चली गई. ठीक है. -3 - 1 इज -4. अभी T4 माइनस T3 करना है. T4 इज -7 और T3 क्या है T3 है -3. ठीक है. -3 तो ये क्या हो जाएगा -7 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये होगा 3 तो इसका आंसर भी आएगा -4. ठीक है. तो इस तरह से हमने फर्स्ट टर्म दे दी है. फर्स्ट टर्म जो है T1 = 5 और डिफरेंस क्या है इन लोगों का -4. ठीक है. ये आ गया हमारा आंसर. अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं. इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इज 0.6, 0.9, 1.2 एंड 1.5 ये दिया हुआ है. अब हमको निकालना है इसका डिफरेंस और फर्स्ट टर्म. तो T1 क्या है 0.6 है, T2 क्या है 0.9, T3 है 1.2, T4 है 1.5. तो हमको अब D पता करना है. D क्या होगा T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3. ठीक है. तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे. T2 है 0.9 माइनस 0.6 तो इसका आंसर आएगा 0.3. अब है T3 माइनस T2. T3 है 1.2 माइनस 0.9 माइनस T2 दैट इज 0.9 तो इसका आंसर भी आएगा 0.3. फिर T4 और T3 के बीच का डिफरेंस निकालना है. तो T4 है हमको 1.5 दिया हुआ है और T3 है 1.2 तो इसका डिफरेंस आएगा 0.3. तो इस तरह से हमको पता चल गया है डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स. So T1 is 0.6 and D is 0.3. चलिए थर्ड पार्ट करते हैं सॉल्व. थर्ड पार्ट है 127, 135, 143 एंड 151. तो यहाँ पे T1 = 127 है, T2 = 135, T3 है 143 और T4 है 151. तो डिफरेंस क्या होगा T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3. तो T2 क्या है 135 माइनस 127 दैट इज 8. और फिर होगा T3 इज 143 माइनस 135 इज इक्वल्स टू 8. फिर T4 माइनस T3 151 माइनस 143 इज इक्वल्स टू 8. तो यहाँ पे डिफरेंस हमको पता चल गया है. फर्स्ट टर्म जो थी हमारी है 127 और D इज इक्वल्स टू 8. अब चलते हैं पार्ट फोर्थ पर. फोर्थ पार्ट है 1/4, 3/4, 5/4 एंड 7/4 सो ऑन. तो फर्स्ट टर्म है 1/4, सेकेंड टर्म है 3/4, थर्ड टर्म है 5/4 और फोर्थ टर्म है 7/4.
तो डिफरेंस इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू, ये थोड़ा फ्रैक्शन लेना पड़ेगा इसलिए हम एक एक ही करेंगे अभी। T2 माइनस T1, तो T2 क्या है 3/4 माइनस T1 इज 1/4, 1/4। तो इसका एलसीएम आएगा 4 और फिर ऊपर होगा 4 से 4 को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 इंटू 3 इज 3, माइनस 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 1 ज़ा 1, दैट इज, अब 3 में से 1 गया तो आया 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। अब D इक्वल्स टू T3 माइनस T2, तो T3 है 5/4 माइनस 3/4, इसका एलसीएम भी 4 आएगा, ऊपर आएगा 5 माइनस 3, क्योंकि इसको इससे डिवाइड किया तो 1 ही आएगा, इसको इससे डिवाइड किया तो भी 1 ही आएगा, ठीक है। हमने इसलिए डायरेक्ट लिख दिया माइनस 5/3 लिख दिया डायरेक्ट। अब 5 में से 3 गया तो कितना होगा 2/4 और जो होगा 1/2। फिर D इज इक्वल्स टू T4 माइनस T3 जो होगा 7/4 माइनस 5/4 विच इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5/4, so 7 minus 5 is 2/4, so 2 1s are 2, 2 2s are 4, that is 1/2. So arithmetic progression is first term is T1 is 1/4 and difference is equals to 1/2. So we have got the answer. तो यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी आज ये एक्सरसाइज 3.1। उसके सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो मैं कल अपलोड करूँगी। तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि नोटिफिकेशंस मिलती रहे जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। सक्सेस इज सर्टेन फॉर यू।